हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना वेट गेन करना चाहिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कितना वेट ज़रूरी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना वेट आपका होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपने वेट को लेके बहुत सारी टेंशन रहती हैं कि उसका वेट ठीक से बढ़ तो रहा है, कहीं उसका वेट कम तो नहीं है, उसके वेट की वजह से उसके बच्चे पे तो कोई गलत प्रभाव नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मन में रहती हैं। तो आप सारी टेंशन छोड़ दीजिए, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जो प्रेगनेंसी में हमारा वेट बढ़ता है वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले हमारा क्या वेट था। अगर आप अंडर वेट हैं, अगर आप नॉर्मल हैं, ओवर वेट हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही आपका वेट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप अंडर वेट हैं तो आपका 12 से 18 केजी तक वेट बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में। अगर आप नॉर्मल वेट हैं तो 9 से 15 किलो तक आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आप ओवर वेट हैं तो 6 से 12 किलो तक आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन मतलब ओवर ही है तो आपका 6 से 9 किलो वेट बढ़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो वेट है वो बढ़ता है प्रेगनेंसी में। अगर हम लोग प्रेगनेंसी गाइडलाइंस की माने तो 9 से 15 किलो तक अगर आपका वेट बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में तो वो नॉर्मल वेट गेन है, वो सही वेट गेन माना जाता है। तो यहाँ पे अगर 9 से 15 किलो है तो आप यानी कि सही वेट गेन कर रही हैं, आपका बच्चा भी हेल्दी रहता है उतने में। अब हम जानेंगे कि हमारा मंथ वाइज किस तरीके से वेट बढ़ना चाहिए। जो प्रेगनेंसी के शुरुआती मंथ होते हैं यानी कि अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा महीना माने तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नौसिया रहता है, मतलब वॉमिटिंग वगैरह आती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, लेटे रहने का मन करता है या नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस समय वेट लूज़ कर देते हैं, यानी कि जो आपका एक्चुअल वेट था उससे भी थोड़ा 1-2 किलो वेट कम हो जाता है। तो बहुत सारी लेडीज़ क्या होता है टेंशन लेने लगती है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो टाइम आ जाएगा जहाँ पे आपका धीरे-धीरे वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 4 मंथ लगते ही आपका 1.5 केजी तक वेट बढ़ सकता है। 5 मंथ में आपका 2.5 केजी तक वेट बढ़ सकता है। 6 से 7 मंथ में आपका 4.5 केजी तक वेट बढ़ सकता है। 8 मंथ में आपका 2 से 3 किलो तक वेट बढ़ सकता है। 9 मंथ में आपका 1 केजी तक वेट बढ़ता है। तो उस टाइम तक बेबी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। टोटल वेट जो होता है आपका 12 से 14 किलोग्राम तक बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपके ट्विन्स बेबी हैं तो 18 किलो तक आपका वेट बढ़ सकता है। इस जो वो ये वेट गेन होता है इसमें कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे इसमें कि प्लेसेंटा का वेट होता है, जो बच्चे के चारों तरफ पानी रहता है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है। इसके अलावा जो हमारा यूट्रस बढ़ जाता है तो यूट्रस का वेट होता है। साथ-साथ में हमारा बेबी भी डेवलप कर रहा होता है तो बेबी का भी वेट होता है। तो कई चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं जिसकी वजह से हमारा इतना सारा वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी आपका 5 से 7 केजी तक वेट जो है वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारा प्लेसेंटा निकल जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाएगा, यूट्रस अपना शेप लेना शुरू कर देगा, बेबी का जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो लगभग 5 से 7 किलो वेट तो आपका डिलीवरी के तुरंत बाद ही कम हो जाता है। इसके अलावा धीरे-धीरे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो वो जो वेट आपने गेन किया है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपको 2 के लिए खाना खाना है या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खाना है क्योंकि बच्चा भी खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ 500 कैलोरीज़ ही दिन में लेनी है और वो आप अपने नॉर्मल खाने से भी ले सकती है। बस ध्यान रखना है कि आप हेल्दी खाना खाएँ, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना नहीं खाएँ जिससे कि फैट जमा हो जाए। फ्रूट्स खाएँ, ड्राई फ्रूट्स खाएँ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, ये सारी चीज़ें आप खाएँगे तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा। कैफ़ीन वगैरह थोड़ा-सा कम कर दें, इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड ये सारी चीज़ें ना खाएँ, इससे क्या होगा सिर्फ़ आपका पेट भरेगा, इससे बच्चे को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा-थोड़ा खाना है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं खा लेना है जिससे कि हमारे पेट में क्या होता है बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो थोड़ा-थोड़ा खाएँ, थोड़ी-थोड़ी देर में खाएँ, अच्छा खाएँ, हेल्दी खाएँ। आई होप कि आपको एक हेल्दी, हैप्पी बेबी मिले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।